हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविसा क्लासेस। आज का अपना सेशन रहने वाला है हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है नागौर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर डूंगरपुर में। तो ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, उद्गम स्थल पर सागरमती नाम किस नदी का है? साबरमती का, पश्चिम बनास का, लूनी का या फिर जवाई का। तो कौन सी नदी को जो है उद्गम स्थल पर जो है सागरमती कहा जाता है? तो ये हो जाएंगी लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील जहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज बड़ी संख्या में आते हैं, तो ये कौन सी झील है? सांबर, राजसमंद, जयसमंद या फिर डिडवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। कौन सी है? सांबर। अगला क्वेश्चन है, दिवेर राजसमंद किस नदी का उद्गम स्थल है? तो चलिए देखते हैं, कोठारी, खारी, माही या फिर बेड़च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेड़च नदी। कौन सी है? बेड़च नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को चुनिए। एक साइड दे रखी है नदियाँ और दूसरी साइड है उनकी कुल लंबाई। माही की 576 किलोमीटर, राइट है। चंबल की 1051 किलोमीटर, ये भी राइट है। बनास की 512 किलोमीटर, ये भी राइट है। बेडच की 400 किलोमीटर, तो ये इसमें रोंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है, वारा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? क्या है क्वेश्चन? वारा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती या फिर गंभीरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपारेल नदी को जो है वारा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी? बाणगंगा, साबी, मेंथा या रूपनगढ़। तो कौन सी हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी साबी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? तो चलिए देखते हैं, कपालगंगा, कृष्णावती, सीपू या फिर ईरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरू नदी। नेक्स्ट है, वह नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है? कांतली, सागी, कांकनी या फिर कुन्नू। तो कौन सी नदी हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी कांकनी नदी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है? भूपाल सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर या फिर सोमकागदर। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भोपाल सागर। अगला क्वेश्चन है, पर्चा वावड़ी स्थित है? सिरोही में, पाली में, रामदेवरा में या फिर बाड़मेर में। तो ये स्थित है कहाँ पर? रामदेवरा में। अगला क्वेश्चन है, परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित कराई गई झील है? कोलायत, बालसमंद, कायलाना या फिर उम्मेद सागर। तो कौन सी हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी बालसमंद झील। नेक्स्ट है, फाय सागर झील में किस नदी का पानी आता है? क्या है क्वेश्चन? फाय सागर झील में किस नदी का पानी आता है? गोमती नदी का, रूपनगढ़ का, बांडी का या फिर सरस्वती का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांडी नदी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मीठे पानी की झील है? कुचामन झील, सरदार समंद झील, फलौदी झील या फिर कावोद झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार समंद झील। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर करवाया गया था? बिलास नदी पर, कोठारी नदी पर, खारी नदी पर या फिर बनास नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी पर। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सर प्रताप सिंह द्वारा, महाराणा उमेद सिंह द्वारा, महाराजा हनुमंत सिंह द्वारा या फिर महाराजा मान सिंह द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा सर प्रताप सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है? कायलाना, मेद सागर, जसवंत सागर या फिर प्रताप सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सागर। नेक्स्ट है, जयसमंद झील 7 टापुओं में से सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? बाबा का वंगड़ा, भिल्लू, डेबरू या फिर प्यारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पिचियाक बांध के नाम से जोधपुर के किस बांध को जाना जाता है?
उम्मेद सागर को, जसवंत सागर को, प्रताप सागर को या फिर कायलाना को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सागर बांध को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भीमताल प्रपात स्थित है मेज नदी बूंदी में, मांगली नदी बूंदी में, घोड़ा पछाड़ नदी बूंदी में, कुराल नदी बूंदी में। तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है मांगली नदी बूंदी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, मनोहर ताना का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? परवन, कालीखाड़, बांडी, मासी, परवन, छापी, परवन, काली सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परवन और कालीखाड़ नदी के संगम पर जो है मनोहर ताना का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सांबर झील में जल ले जाने वाली नदी है तो कौन सी है? मेंता नदी, रूपनगढ़ नदी, 1 एवं 2 दोनों, या फिर बांडी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंता और रूपनगढ़ दोनों नदियों द्वारा सांबर नदी में या सांबर झील में जो है जल ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत हैं। एक तरफ दे रखा है किला और दूसरी तरफ है इनके नदियों के संगम पर या किनारे पर स्थित। कौन से किले जो है कौन सी नदी के संगम पर या किनारे पर स्थित है? घाघरोन का किला आहू एवं कालीसिंध नदी के तट पर, तो राइट है। शेरगढ़ या कोषवर्धन दुर्ग ये परवन नदी के किनारे सही है। फिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग कम्बीरी और बेड़च नदी के निकट, तो ये भी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है गढ़ पैलेस कोटा दुर्ग काली सिंध नदी के किनारे, तो ये इसमें सुमेलित नहीं होगा, ये अपना असंगत हो जाएगा। बाकी तीनों जो है ये इसमें राइट आंसर हो गए अपने। फिर है बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोम, गंभीरी, बौक्कल या फिर माही नदी। तो यह आ जाएगा माही नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है? पश्चिमी बनास, पार्वती, साबरमती या फिर सागी। तो कौन सी हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी साबरमती नदी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है नगर और दूसरी तरफ है इनसे संबंधित नदी। सुमेर पाली कहाँ पर है ये? तो ये है इसके किनारे जवाई नदी के किनारे स्थित है। डीसा गुजरात ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है किस जगह? पश्चिमी बनास, बालोतरा बाड़मेर, लूनी नदी, गांधीनगर गुजरात, साबरमती नदी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का थर्ड किस में आ रहा है। तो फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो चलिए देखते हैं चाकण, आलनिया और मेज तीनों ही जो है चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो चलिए देखते हैं। तो ये स्थित है अपनी कौन सी? चंबल और बामनी नदी के संगम पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी में बनास नदी नहीं? क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है? टोंक में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में जो है बनास नदी प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बनास, लूनी, मासी या फिर सोहादरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। तो यह आज के अपने क्वेश्चंस थे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको अच्छी या लग रही है या पसंद आ रही है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। कल ही एग्ज़ाम, तो उसके लिए अच्छे से रिवीजन कीजिए।